आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। सत्र 2024-25 के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमारा अतीत, इतिहास, इसी प्रकार से संसाधन एवं विकास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत देखिए अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हमारा अतीत, इतिहास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1, पाठ 1, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, इसे हम समझेंगे। देखिए, इसी प्रकार से इसके आगे के जो सभी पाठ हैं, इनका संपूर्ण हल हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1। देखिए, इस प्रकार से इसमें दिया है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। आप आसानी से पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर इनके आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का जेम्स मिल। तीसरा प्रश्न है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको सी नंबर का इसका राइट आंसर है औपनिवेशीकरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है अभिलेखागार में। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है अगला, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है पहला, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया, तो जेम्स रेनेल ने बनाया। इसके बाद है अर्थशास्त्री जेम्स मिल का निवासी था, तो इसका है स्कॉटलैंड का निवासी था। सी नंबर का, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 8, सुलेखन विष किसे कहा गया है। तो देखिए, सुलेखन विष ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 9वां, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरें इत्यादि देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो देखिए, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। इतिहास महान राजा व उनकी नीतियों के बारे में होता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो देखिए, छपाई की तकनीक के प्रसार में संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाज़ारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद है
प्रश्न 13वां, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? तो देखिए इसका आंसर, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? देखिए जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 15वां, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो देखिए जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भू भाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए इसका आंसर, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं शताब्दी तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस के अंतर्गत इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इतिहास का पाठ 1, कैसे, कब और कहाँ, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिख सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार से हम इसके आगे के अगले अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।